इस फिल्म का टाइटल ही एक सवाल से है और ये फिल्म शुरुआत से अंत तक आप उसी सवाल के जवाब को ढूंढने में लगते हो और यकीन मानो फिल्म खत्म होने के बाद भी आप उस सवाल को ढूंढते रह जाओगे तो आपको उस सवाल का जवाब मिले या ना मिले, लेकिन मैं आपको जरूर उसका जवाब इस व्लॉग में दूंगा, इसलिए आपको ये व्लॉग पूरा देखना होगा। तो हेलो एवरीवन, आप सभी का मेरे चैनल पे स्वागत है जहाँ पे मैं एक आपका होस्ट और ये रहे मेरे दोस्त। बात करेंगे इस फिल्म के बारे में, तो बिना आपका वक्त बर्बाद की शुरुआत करते हैं आज का व्लॉग। आज मैं बात करने वाला हूँ 1993 में आया हुआ फिल्म। बहुत ही पुराना फिल्म है मैं जानता हूँ, लेकिन एक बेहतरीन कास्ट किया गया फिल्म और शायद आपके दिल को छू जाने वाला। अगर आपने ये फिल्म देखा नहीं है तो आप लोगों के लिए नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल है, जिसका नाम है व्हाट्स ईटिंग गिलबर्ट ग्रेप। इस फिल्म में आज के बहुत ही टॉप एक्टर्स देखने के लिए मिलेंगे और इतना ही नहीं तो वो जब छोटे थे तब एक्टिंग कैसे किया करते थे ये भी आपको देखने के लिए मिलेगा। और यकीन मानो ये जो आज के टॉप एक्टर्स बने हैं वो ऐसे ही नहीं बने, वो बचपन से ही बहुत टैलेंटेड थे। लेकिन मगर किंतु परंतु हर टैलेंट या स्किल को प्रैक्टिस और कंसिस्टेंसी की बहुत जरूरत है। अगर वो किया नहीं तो टैलेंट और स्किल का कोई फायदा नहीं, और ये आप लोग कभी भूलना नहीं। तो फिल्म के टाइटल के ऊपर से आपने गेस कर ही लिया होगा कि ये फिल्म की कहानी है गिलबर्ट के ऊपर, जो जॉनी डेप ने रोल निभाया है। टेक्सास में शूट किया एडोरा नाम का एक छोटे से गांव में एक पुअर क्लास में रहने वाला गिलबर्ट ग्रेप अपने ग्रेप परिवार में उसकी 2 बहनें और एक मानसिक रूप से विकलांग छोटा भाई आर्ने, ये सभी लोग अपने माँ के साथ इस छोटे से घर में रहते हैं जिसे उसके बाप ने बनाया था। पर उसके बाप के अचानक गुजर जाने के बाद उसकी माँ ने कभी इस घर के बाहर कदम नहीं रखा। तो बेसिकली ये सारे बच्चे इस छोटे से गांव में कुछ ना कुछ काम करके अपना गुजारा करते हैं, ये घर चलाते हैं और अपनी माँ का ख्याल रखते हैं। क्योंकि ये फिल्म गिलबर्ट के ऊपर है तो गिलबर्ट एक छोटे से कन्वीनियंस स्टोर में काम करता है और उसके मालिक का धंधा कुछ खास नहीं चलता, लेकिन कैसे वैसे गुजारा हो जाता है। इस फिल्म का असल उद्देश्य है एक इंसान के कई सारे भावनाओं को स्क्रीन पे व्यक्त करवाना और उसके दिलो दिमाग में क्या चल रहा है उसकी दुविधा और वेदना को दिखाना। यही हम दर्शकों को दिखाया गया है गिलबर्ट के माध्यम से कि कैसे गिलबर्ट उसके छोटे मेंटल भाई का ख्याल करने में, अपने मोटी उदास माँ का ध्यान रखने में, एक शादीशुदा औरत के साथ बिना अपने मर्जी के संबंध को सबसे छुपाए रखने में, उसके पति से घबरा कर भागने में, अपने दोस्तों से खुलकर बात ना करने से और उसी छोटे से गाँव में एक सफर पे निकली हुई यात्री के साथ प्यार में पड़ते हुए उससे इजहार ना करने के ये सारी बातें कैसे गिलबर्ट को धीरे धीरे अंदर से खाती जाती है। और इतना ही नहीं तो अपने शक्ल पे कभी भी उन संबंधों को बनाए रखने की थकावट, आगे वाले को ना जताना, ये सब ऐसे लगता है कि उसके रोज के जिंदगी को जीने का एक हिस्सा हुआ है। ये सब कुछ बहुत ही अच्छे से स्क्रीन पे दर्शाया गया है और इस फिल्म के अंदर आर्मी बहुत ही जल्द 18 साल का होने वाला है, जबकि डॉक्टर्स ने तो कहा था कि 10 साल भी नहीं जिएगा। और अगर आप समझ चुके हो या फिर सोच रहे हो ये कौन है या फिर इसे कहीं तो देखा है, तो ये वुल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट का बचपन है, लियोनार्डो डी कैप्रियो, जिसे करने का बहुत शौक है टोस्ट। इस फिल्म में अपने बड़े भाई जॉनी डेप का करेगा दिमाग रोस्ट। तो डेप और डी कैप्रियो की जोड़ी है और ये दोनों भाई एक दूसरे से कैसे इमोशनली जुड़े रहते हैं ये सब हमें इस फिल्म में देखने के लिए मिलता है। ये फिल्म काफी स्लो है लेकिन देखने लायक है और डेप अपने सिचुएशन को कैसे हैंडल करता है ये हमें पता होते हुए भी इसे देखने में बड़ा अच्छा लगता है। और शायद आप में से कोई इसके सिचुएशन को अपने आप से मैच कर पाओ। तो अभी गिलबर्ट के साथ आगे क्या क्या होता है और क्या आर्मी अपने 18th बर्थडे को सेलिब्रेट कर पाएगा या नहीं, ये तो सब आपको ये फिल्म देखकर पता चली जाएगा। अभी मैं एक्टिंग या फिर कैरेक्टर्स की बात करूं तो सबकी कास्टिंग बहुत ही अच्छी हुई है और सबने अपने अपने कैरेक्टर्स पे बहुत ही अच्छे से काम किया है, जिसकी वजह से ये फिल्म बिल्कुल भी बोरिंग नहीं लगता। और ये फिल्म इतनी पुरानी होते हुए भी आज के लोगों को एंगेज जरूर करके रखेगी। और एक्टिंग की तो क्या बात करो यार, मतलब लियोनार्डो डी कैप्रियो ने जो ये आर्ने का रोल देखकर ही परेशान हो जाओगी कि उसने जिस हिसाब से इसके कैरेक्टर को जस्टिफाई किया है वो एक नंबर है बॉस। और आप लोग जब आर्नी को देखोगे तो अपने आंखों पे यकीन नहीं कर पाओगे कि इसी लड़के ने टाइटैनिक में लवर बॉय का रोल निभाया था। जॉनी डेप का मुझे बस पायरेट्स ऑफ कैरिबियन ही फिल्म अच्छा लगा, बाकी कोई भी फिल्म मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। ये फिल्म में भी उसका एक्टिंग काफी ओके इस टाइप है, उससे कहीं ज्यादा अच्छी एक्टिंग तो लियोनार्डो डी कैप्रियो कर लेता है, लेकिन शायद उसका यही शक्ल या उसका यही नेचर इस कैरेक्टर को जस्टिफाई करने में मददगार साबित हो गया। सिनेमेटोग्राफी काफी सिंपल है और बेस्ट है। वैसे भी उस जमाने का आर्ट ऑफ फिल्मिंग अभी के जमाने से मैच नहीं कर सकते, लेकिन जो स्टोरी टेलिंग प्रोसेस है वो बहुत ही बढ़िया है और हर एक कैरेक्टर्स को बहुत ही अच्छे से इंट्रोड्यूस और जस्टिफाई किया।
तो रेटिंग की बात करूं तो अकॉर्डिंग टू एमपीए से रेट क्या है PG-13 यानी कि 13 साल के नीचे बच्चों को पेरेंटल गाइडेंस मस्ट है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि 16 साल के नीचे बच्चों को भी पेरेंटल गाइडेंस मस्ट है, क्योंकि इस फिल्म के अंदर कुछ सीन ऐसे थोड़े बहुत अनकंफर्टेबल उन लोगों के लिए हो सकते हैं, तो आप लोगों को ध्यान रखना जरूरी है। लेकिन ये फिल्म फैमिली के साथ आराम से कंफर्टेबली कॉन्फिडेंटली बैठ के देखा जा सकता है अगर आप लोगों को इंग्लिश आती है तो, क्योंकि ये सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में ही अवेलेबल है और एक विजुअली इंपेयर्ड फ्रेंडली फिल्म बिल्कुल नहीं, क्योंकि इस फिल्म के अंदर कोई भी ऑडियो डिस्क्रिप्शन है ही नहीं। तो ये 2 घंटे का इमोशनल ड्रामा फिल्म मैं आपको 100% रेकमेंड करूंगा। आपने ये फिल्म कम से कम एक बार तो देखना चाहिए और अपने फेवरेट एक्टर्स को इस फिल्म में परफॉर्म करते वक्त और उनके बचपन को टीवी स्क्रीन में देखने में बड़ा अच्छा लगेगा। और अगर वो आपके फेवरेट एक्टर्स नहीं तो कोई बात नहीं, इस फिल्म के अंदर कम से कम आपको 2 भाइयों की एक यूनिक जोड़ी देखने के लिए मिलेगी। और अगर आप अभी तक इस फिल्म के सवाल का मेरे जवाब आने का इंतजार कर रहे हो तो पहले उन्हीं के मुंह से सुन लो। To me, what's eating Gilbert Grape is himself. He's eating himself in a way, from the inside out. He sort of swallows his emotions and swallows his own personal thoughts, and will always probably up to a point where there's just the shell, you know. So he's just basically a kind of a facade. ये उसका मानना हुआ, लेकिन मेरा मानना है कि उसके पिता का अचानक उसके जिंदगी से गुजर जाना और अपनी एक बहुत ही खूबसूरत माँ को अपने आप पे भरोसा खोना और अपने एकलौते भाई के साथ वो हंसी मजाक वाला एक नॉर्मल भाईचारा स्पेंड करने ना मिलना, ये सबसे ज्यादा उसे खा रहा था। भाई आपका क्या मानना है ये फिल्म देखने के बाद मुझे कमेंट करके जरूर बताना और इस फिल्म को अपने वॉच लिस्ट में बिना भूले रखना। तो बस इस व्लॉग में इतना ही। तो आपको अगर मेरा चैनल या मेरा व्लॉग पसंद आता है तो उसे लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इस स्क्रीन पे आ रहा है सब्सक्राइब करने के बाद वो घंटे का आइकन दबाने का, उसके बाद तुरंत वो ऑल बटन दबाने का, ताकि मेरे जब भी नए व्लॉग्स आएंगे तभी आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाएंगे। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो या मेरे दूसरे व्लॉग में देखना चाहते हो तो ऊपर आए बटन पे या फिर एंड स्क्रीन में उसके लिंक्स आ रहे हैं, आप वहां पे जाकर देख सकते हो। तो आपसे फिर मुलाकात होगी मेरे दूसरे व्लॉग पे। टिल देन टेंशन लेने का नहीं, माँ बाप को परेशान करने का नहीं, बाजू वाले को बेवजह छेड़ने का नहीं। बाय।